नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली इस टाइम पर आपकी जो रीजनिंग की क्लास है बिल्कुल लाइव चलती है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर लाइव हो चुके हैं और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद जो क्लास को करेंगे स्टार्ट, एक एक जो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी जो क्लासेस है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मुझे आप लोग वहाँ पे जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोफाइल का जो लिंक दिया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरी क्लासेस फ्री में लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज करके फ्री में DAVG कोड यूज करके मेरी क्लासेस जो है फ्री में ले सकते हैं। और यही कोड जो हमारा DAVG कोड है, इसी कोड का यूज करके आप लोग अनअकैडमी प्लस पर भी जो है जुड़ सकते हैं। प्लस पर भी जुड़ने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मेरे इस कोड से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी है ना? पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि लोन शब्द को लिखने के इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही होगा? भाई LOAN, सबका कोड याद होगा ना, बस उसी को उठा के रख दो। LOAN ही तो है। एक मिनट रुकिए, LOAN ही तो है। तो L का कोड क्या होता है? 12 होता है। O का होता है 15, A का होता है 1, N का होता है 14, यानी कि 12, 15, 1 और 14 किस ऑप्शन में आ रहा है? देखा जाए तो ऑप्शन नंबर A में आ रहा है। 12, 15, 1, 14 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर A में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर A जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक एक लाइक, एक शेयर जो है करते हुए चलिएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर जो हैश टैग लगा, ये हैश लगा हुआ है, इस चिन्ह को बदले हुए एक संतुलित समीकरण प्राप्त करें। चारों ऑप्शन जो चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद में आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो देखो, भाग यहाँ पर है 8/4। चलो देखते हैं। 24 पहले माइनस है, पहले हैश के स्थान पे क्या है? पहले माइनस फिर भाग है, तो -8/4, फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या है? प्लस प्लस है आपका 10, फिर आपका क्या है? बराबर है, बराबर आपका 2। अगर इसको हल करो 2 के बराबर आ जाए तो आपका सही है भाई। तो हल करते हैं। पहले भाग होता है तो 8/4 2 हो जाएगा, तो 24 माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 10 बराबर 2। तो 24 10 34 में से 2 गया 32। क्या 32 बराबर 2 हो सकता है? ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन तो आपका भैया जो है हो गया, आपका ख़त्म हो गया। एक मिनट ये, चलिए ये ऑप्शन तो आपके, एक मिनट ये भाई साहब, इनको मिटा दीजिए हम लोग। अब सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर पता चल गया कि अगर थर्ड ऑप्शन लेंगे, चलो सेकंड ऑप्शन चेक करिए, आप लोग भी चेक करते हुए चलिए। 24 + 8 × 10, कभी भी ये देखो सब बुरा है, बराबर 2 के कभी हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। इस ऑप्शन को भी जो है हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है ये बराबर। चौथा वाला ऑप्शन देख करके देखिए क्या हो जाएगा। पहले क्या है? 24, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है, बराबर कर देंगे तो शायद आ जाएगा, क्योंकि 8 है, गुणे कितना है आपका 4 है, माइनस कितना आपका 10 है और प्लस कितना आपका 2 है। इसको हल करो भाई आप लोग आराम से। 24 बराबर 8 चौका 32 -10 + 2 यानी कि -8 हो जाएगा। और 8 चौका 32 में से 8 घटाओ कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 बराबर 24 देखो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पर देखिए आया। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 4 वाले ऑप्शन से आपका जो आंसर है आपके सामने होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, बाकियों से अलग है। देखो वर्ग, वर्ग आपका ऐसे बनता है, आयत आपका ऐसे बनता है, त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, वृत्त आपका ऐसे बनता है, यानी कि सब जो है आपकी भुजाओं से बने हुए हैं। लेकिन वृत्त की बात करते हैं तो ये असंख्य बिंदुओं से जो है मिलकर बना हुआ है, तो वृत्त यहाँ पर जो है डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने लोग यहाँ पर वृत्त जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है। AJKL IBCD QORQPUFGH, बताओ सर जी, बाकियों से जो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? चलिए
धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है, काफ़ी सारे लोगों के। तो इस प्रश्न में देखिए क्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ए के बाद आपका यहाँ पर चलो ठीक है जे के एल, इसमें देखो जे के एल, बी सी डी, एफ जी एच, यानी कि इन बाकी जो लास्ट के 3 अक्षर सब में एक एक का अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखो क्यू आर पी उल्टा लिखा गया, पी क्यू आर लिखना चाहिए तो क्यू आर पी उल्टा लिख दिया गया है। तो 3 वाला ऑप्शन जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, डिफरेंट है। चलिए उसको चुनते हुए चलना है यहाँ पर, जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो, जो अन्य 3 विकल्पों से डिफरेंट हो। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखिए डी ई बी आर टी पी एच आई एफ एन ओ एल, इन सब में देखो ध्यान से अगर हम देखा जाए तो डी ई बी में देखो ई आपका क्या है, स्वर है, स्वर है। इसमें देखो आई स्वर है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ओ स्वर है। तो सब में एक एक स्वर दिया गया है, लेकिन आर टी पी में कोई भी स्वर नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका 2 वाला दिया गया है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। चलिए फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहना चाह रहा है कि चलिए जो बाकियों से भिन्न है, जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखो सब में 2 गोला, 1 2 3 4, उसी को इस तरह से लिख दिया गया। 2 त्रिभुज, 1 2 3 4 त्रिभुज हो गया। 2 आपके यहाँ पर कह सकते हैं वर्ग हैं, वो किस तरह से 1 2 3 4 हो गया। बट यहाँ पर एक देखो 2 आपके ट्राइंगल्स हैं, जो आपके रेक्टेंगल्स मतलब क्या उसके समकोण त्रिभुज हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये मतलब एक ही क्रम में नहीं, एक ही जैसे नहीं लगे हुए हैं, थोड़ा सा ये मिला दिया गया कि ऐसा। तो 3 वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हुए चलना है। शब्दकोश के अकॉर्डिंग जो व्यवस्थित करते हुए चलना है। साउंड, सॉक, शार्प, स्नूकर। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए इनको जो बोलना जा रहा होता है चलिए साउंड, यस ओ, देखो ओ है, ओ है तो पहले ओ स्टार्ट हो या एच होगा, पहले एच वाला स्टार्ट होगा। तो यस एच ओ सी के दिया गया है। ध्यान से देखो भाई यहाँ पर एस एच ओ और एस एच ए, तो पहले आपका यस एच ए यानी कि 4 वाला हो जाएगा, फिर 3 वाला हो जाएगा। उसके बाद यस ओ एस ओ यस यन, तो पहले ओ आता है, पहले यन आता है, तो 4 3 5 हो जाएगा। और 4 3 5 देखो सिर्फ इसी में आ रहा है, और इसमें 4 3 2 है, इसमें 3 4 5 4 है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 2 वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लुप्त अक्षर जो है ज्ञात करते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए डी एच एल दिया गया है। देखो डी एच एल, डी का मतलब होता है 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16, देखो 16, पी का कोड 16 4 20 20 4 24, एक्स का कोड 24 4 28, बी का कोड 2 4 6 6 4 10, यानी कि सब में 4 4 ऐड किया गया है। तो 10 के बाद आता है 14, 14 का कोड क्या होता है, यन होता है, यन का मतलब होता है 14, 14 4 18, 18 का कोड आर, 18 4 22, 22 का कोड भी, तो एन आर भी। आप लोग खुद बताओ जी किस ऑप्शन में आ रहा है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में आ रहा है, एन आर भी। तो जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 22 24 28 क्वेश्चन मार्क 52 और 84। तो यहाँ पर लुप्त संख्या जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग बताते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए 22 2 24, 24 4 28, पहले +2 का अंतर आया, फिर +4 का अंतर आया है। तो 28 के बाद यहाँ पर देखा है तो कितने का अंतर आएगा, यहाँ पर 52 और 84 में देखा जाए तो
क्या +2 + 4 चल रहा है? तो जी हाँ, 52 और 84 में देखिए आपका 32 का अंतर है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है 2 4 फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 वाला +8 का अंतर होगा, तब 8 दूनी 16 फिर 16 दूनी 32 वाला अंतर आएगा। तो 28 और 8 कितना हो जाएगा भाई आपका? देखिए 36 हो जाएगा। फिर 36 में देखिए आप 16 ऐड करो तो 52 होगा, 52 में ऐड करो 32 तो 84 हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 7 23 95 क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आपका क्या आ सकता है। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 का कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, देखो 3 है, 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया? 7 हो गया। हिंट दे दिया ना, आप लोग प्रयास करते हो। चलो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इस प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। देखते हैं भाई साहब कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। 3 दूनी 6 एक साथ, 7 दूनी 14, 2 से होने 7 3 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। यानी कि पहले गुणे 2 +1 गुणे 3 +2। अब देखो 23 चौका कितना होता है? 92, 92 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 95 हो जाएगा ना। यानी कि गुणा में 1 बढ़ रहा है और प्लस में भी आपका 1 बढ़ते हुए जा रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, 95 गुणे 5, 5 करेंगे ना, और प्लस कितना करेंगे? 4 कर देंगे। तो 25, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 25 और 4 29, यानी कि लास्ट में 9 आएगा, और 9 देखिए सिर्फ इसी में आ रहा है। तो 4 7 9 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयास जो है सभी लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रयास करने से ही चीज़ें आपको आसान लगती हैं। दिए गए प्रश्न विकल्प में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आ जाएगा। जो आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर बताइए क्या आ जाएगा। सभी लोग प्रयास करते हुए चलो, जवाब जो देते हुए चलो। यहाँ पर देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपका पहले ये ऊपर आया था, फिर देखो ये इस साइड घुमा, यानी कि मतलब 90 डिग्री वामावर्त घूम रहा है इधर, यानी कि ऑब्वियस बात है अब इधर आएगा ना, तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें त्रिभुज, इसमें ये बन गया। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आसान क्वेश्चन था। 2 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी की बहन ए सी का भाई बी, डी का पुत्र सी, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है। देखते हैं भाई कितने लोग इसका जवाब जो सही देते हैं। भाई बी की बहन ए, यानी कि बी और ए आपस, बी की बहन कौन है? ए के लिए हमने माइनस लगा दिया, यानी कि हमको इसका पता चल गया ए सिस्टर है, और सी का भाई बी, यानी कि सी का भाई बी, तो सी बी ए आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ये क्लियर होगा कि ये आपका भाई है, बी भाई है, यानी कि जेंडर क्लियर हो गया। डी सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, सी जो है किसका पुत्र है भाई? डी का पुत्र है, यानी कि डी के बी ए सी, बेटे और बेटियां हो गई। डी का ए के साथ क्या संबंध है भाई? डी का ए के साथ क्या संबंध है? पिता ही तो होगा, मतलब डी तो पिता होगा, लेकिन ए के साथ क्या संबंध होगा? ए पुत्री हो जाएगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर पुत्री जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक इज वॉट, यहाँ पर डी का पूछा गया संबंध ना, हाँ डी का संबंध पूछा गया है, डी का संबंध पूछा गया है। तो डी का संबंध जो है, डी जो है अगर पिता ऑप्शन में नहीं है तो माता तो ऑप्शन में दिया गया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला माता होगा। जी हाँ, समझिए ध्यान से, क्योंकि डी का ए के साथ संबंध पूछा गया, तो डी का जो संबंध होगा, डी जो होगा क्या होगा? तो डी तो ऊपर है, या तो माता होगा तो पिता होगा, पिता ऑप्शन में है नहीं तो माता वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, और राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का, देखो भैया जी, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं। अब यहाँ पर राम का सिक्का जो है, राम का सिक्का जो है ये मोहन के सिक्के से जो है भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है।
यानी कि राम की सिक्के की बात जो है ये मोहन एंड रमेश दोनों से देखा जाए तो आपका भारी ही होगा, क्योंकि मूल्यवान भी है ना, क्योंकि अधिक सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। नरेश के सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी कि नरेश का सिक्का जो है इससे भी ऊपर कौन आ गया, नरेश आ गया, यानी कि नरेश आएगा, फिर उससे भी उसके बाद राम आएगा, उसके बाद जो है मोहन एंड रमेश में से कोई भी हो सकता है। रमेश का सिक्का यहाँ पर क्या कह रहा है, मोहन के सिक्के से महंगा है, यानी कि पहले अगर यहाँ पर देखो ये लाइन क्लियर कर दी, यहाँ से आपका ये लाइन क्लियर हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, यानी कि रमेश जो है इसके बाद होगा, इसके बाद आपका सबसे लास्ट में मोहन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो सबसे क्लियर हो रहा है भाई आपका यहाँ पर नरेश। योगेश का तो बात ही नहीं हो रहा है, जो 3 जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नरेश का सिक्का जो है सबसे मूल्यवान है, साफ साफ यहाँ पर देखिए सबसे पता चल जा रहा है। ये योगेश की बात हुई है क्या, हमने भूल तो नहीं गए यार, एक लाइन मैंने मिस कर दी एंड कान पकड़ के सॉरी उसके लिए और आप लोग जवाब भी दे रहे थे, चलिए मेरे से मिस हुआ है। यहाँ पर लाइन क्या मिस हुई समझो, लाइन ये वाली मिस हो गई पूरी, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, यानी कि नरेश से भी ऊपर कौन हो जाएगा, योगेश हो जाएगा। हम भूल ही गए थे योगेश को, हाँ, तो यहाँ पर योगेश वाला ही करेक्ट होगा, 4 वाला करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट कर लो भाई सभी लोग, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, योगेश का सिक्का ही जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बताना है एक शब्द, आपको इसे बताना है जो नहीं बन सकता है। माइंड रेशन, मिनिस्टर और स्टेशन में कौन सा जो है नहीं बन पाएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करते हुए चलिएगा, कौन सा भैया नहीं बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, ठीक है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई शब्द है और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं है, तो 3 वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, यदि ए बराबर 2 हो, एम बराबर 26 हो, जेड बराबर 52 हो तो बेट बराबर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, देखिए ए बराबर 2 है, यानी कि ए का कोड वैसे 1 होता है लेकिन 2 उसका दुगना कर दिया गया। एम का कोड आपका 13 होता है, उसका दुगना 26 कर दिया गया। जेड का कोड 26 होता है, उसका कोड देखिए दुगना 52 कर दिया गया। तो एक काम करते हैं, बेट का कोड निकालते हैं, जोड़ते हैं, फिर उस जितना भी आएगा उसका दुगना कर देंगे। तो बी प्लस ई प्लस टी, 2 प्लस 5 प्लस टी का मतलब बताइए कितना हो जाएगा, टी का मतलब बताइए सर जी कितना हो जाएगा, आपका होता है 20। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, 5 2 7, 20 7 27 और 27 दूना कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि सोहन, देखिए आपका एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, बिंदु यक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 5, देखो जो कह रहा है वो करते हुए जाना है, पहले आप लोग भी प्रयास करो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ आप सभी को। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। चलिए देखिए, सोहन बिंदु यक्स से प्रारंभ होकर 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा। अब बिंदु यक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर किधर गया ये नहीं कह रहा ना, किस साइड गया। देखो जब भी कुछ ना कहे, अब देखो यक्स मान लेते हैं यहाँ पर है, अब मान लेते हैं वो यहाँ से प्रारंभ करके वाई तक पहुँचा है, तो हम लोग हमेशा पूर्व साइड में जाते हैं क्योंकि इधर से इधर चलना जाता है। ठीक है, कुछ कहा भी नहीं गया इसमें, चलो 8 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, यानी कि इधर से दाहिनी ओर मुड़ा कितना गया, 5 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है यहाँ पर यक्स से वाई तक पहुँचा, यहाँ से फिर जेड पर गया, चलो ठीक है, यक्स से वाई, वाई से जेड। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर दाहिनी ओर मुड़ के 7 किलोमीटर चला, दाहिनी ओर मुड़ के यानी कि ये 7, ये पूरा 8 से यहाँ पर 7 तक चला है। ठीक है, 7 तक चला और यहाँ पर ए पर पहुँचा। फिर कह रहा है कि फिर से वो दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चला और बी तक पहुँचा, यानी कि यहाँ से फिर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ तक 5 चला। तो इनके बीच की यक्स और बी के बीच की दूरी पूछा गया ना, यक्स और बी के बीच की दूरी की 1 किलोमीटर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 1 किलोमीटर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तराकृत द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई साहब, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बताइए क्या हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका ऐसे होगा और ऐसे बनेगा और ये देखो सिर्फ इसी में है। वैसे भी वो छोटा दिया गया है बट ऐसे ही बनेगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिएगा। तो 4 वाला ऑप्शन जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियों में दिखाया गया है, जब दिल की शक्ल जो है सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा इसका जो सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दिल की शक्ल के अपोजिट, अब देखो इन दोनों में स्टार स्टार कॉमन है ना, तो स्टार स्टार कॉमन है तो दिल के देखो एक ही स्थान पे भी है, तो दिल के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये आपका जो चतुर्भुज दिया गया आपका आ जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया है आपका 4 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए भाई, सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए, टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। तो भाई सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए, टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। कि टॉम और गोपाल दोषी थे, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन शायद गायब हो गए हैं, ठीक है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। 1 मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखा जाए तो, चलो चारों में से देखते हैं। टॉम और गोपाल दोषी थे, ये तो सही है। टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं थे, तो ये गलत है क्योंकि दोषी राजनीतिज्ञ बोला गया है। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ थे, तो ऐसा नहीं, सभी गिरफ्तार व्यक्ति दोषी भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। सभी राजनीतिज्ञ दोषी हैं ऐसा भी सभी तो नहीं हो सकते ना, कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में मेन को ये लिखा जाता है, इसके अलावा डियर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MEND को कैसे लिखा जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब जो है बिल्कुल सही सही आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे तो जवाब जो है सही आएगा, भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए एक निश्चित कोड होता है, मेन को ये लिखा जाता है, डियर को ये लिखा है, मेंड को। नकल करने वाला सीन यहाँ पर बना लो भाई, MEND, यही तो चाहिए ना। यम का कोड देखो यहाँ से निकालो, यम यहाँ पर है, यम का कोड देखिए आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ई का कोड कितना है आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पर है, ई का कोड आपका देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है। एन का कोड देखो लास्ट में है, तो लास्ट में आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और डी का कोड देखिए, डी आपका यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, यानी कि आपका 8 हो जाएगा। तो 9 5 4 8, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में आ रहा है। तो जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, यस और नो सब लोग बता दीजिए। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए क्लियर होना चाहिए भाई, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। वह युगल, या युगल मतलब वह कपल या वह जोड़ा ज्ञात करना है या संख्या बताना है जो सामान्य गुण न होने के कारण उस समूह से जो है भिन्न है। चलिए 34 43, बहुत आसान क्वेश्चन है। 55 62 63 92, डिफरेंट आपका कौन सा हो जाएगा। अंतर देख लीजिए सब में कितने का अंतर है। 34 और 43 में देखिए कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 62 71 में 9 का अंतर है। 83 92 9 का अंतर। लेकिन 55 और 62 में देखा जाए तो कितने का अंतर भाई, 7 का अंतर है। तो सब में 9 का अंतर भाई, इसमें 7 का अंतर। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला दिया गया, 3 वाला दिया गया है, वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, कि अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। वह कौन कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। आपको बताना है कौन जो है शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं है भाई साहब। देखते हैं भाई,
यहाँ पर देखिए, ये आपका पहली बात तो ये जो गोला है नगर में रहने वाला है, सिविल कर्मचारी आपका जो है इसको देखो शिक्षित पुरुष है ये, और नगर में ना रहने वाला चाहिए। तो जो नहीं रहने वाला, देखो गोले में जो भी है उसको हटा दो, गोले में ये हटा दो, 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 हट गए ना। सिविल कर्मचारी पुरुष और शिक्षित, हमको इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। सिविल कर्मचारी भी हो, पुरुष भी हो, शिक्षित, क्योंकि जो सिविल कर्मचारी होगा शिक्षित तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 8 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, और 11 और 5 में आपका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखो इनमें तो सारा हमने काट दिया। 11 की बात करते तो 11 देखिए सिर्फ इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तीनों में जो कॉमन हो यहाँ पर वैसा ढूंढते हुए चलना है। शिक्षित पुरुष और नगर में रहने वाला हो तो ठीक, एक काम करते हैं, सिर्फ शिक्षित पुरुष और नगर में रहने नगर में शिक्षित और पुरुष को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, शिक्षित और पुरुष को अगर ढूंढेंगे तो ये आपका देखिए पुरुष है, और ये आपका देखिए शिक्षित है, शिक्षित है, त्रिभुज है। इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, देखा जाए तो 11 वाला कॉमन है, तो सिर्फ 11 वालों को टिक कर दें, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज कर्मचारी मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बट ऑप्शन वाला ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो 11 वाला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने 11 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब गुणा है, गुणे का मतलब भाग देने से है, माइनस का मतलब जोड़ने से है, भाग का मतलब इससे इससे उससे है। तो हमको इस समीकरण से क्या उत्तर आएगा ये बताते हुए चलना है। ध्यान से देखिएगा भाई, 20 माइनस दिया गया है ना, माइनस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, तो जोड़ना लगा देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, माफ़ कीजिएगा प्लस करेंगे, तो प्लस ऐसे थोड़ा ना बनता है, प्लस ऐसे बनता है आपका। देखिए चलिए प्लस हो जाएगा 8। गुणे का अर्थ क्या भाई, गुणे का अभिप्राय है भाग देने से, भागे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। भाग का अभिप्राय देखिए क्या है, भाग से अभिप्राय घटाने का, -3 हो जाएगा। और प्लस से अभिप्राय है आपका किसका भाई, प्लस से अभिप्राय है गुणे का, तो गुणे 2 हो जाएगा। तो 20, 8 भागे 4 कितना हो जाएगा 2, -3 दूनी 6, तो 20 2 22 में से 6 गया, कितना हो जाएगा भाई 22 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 16 6 22 होता है ना। तो यहाँ पर जितने लोगों ने 16 जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या पूछने का प्रयास कर रहा है। निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारी गाय और कौवों को प्रदर्शित किया गया है। स्तनधारी गाय और कौवों, देखो स्तनधारी गाय और कौवा, देखो गाय जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, यानी कि सारी के सारी जो गाय हैं वो आपके स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया ना। और जो कौवा है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई फिगर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 वाला, गाय स्तनधारी और कौवा, तो 2 वाला जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी साथी 2 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर हो गया सर जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक कागज को देखो पहले ऊपर की तरफ मोड़ा गया, फिर साइड मोड़ा गया, फिर यहाँ पर ऐसे मोड़ा गया, फिर उसके बाद ऐसे कट कर दिया गया है माफ़ कीजिएगा तो उसको खोलने पर कैसे ओपन होगा, देखते हैं यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऐसे कट किया गया तो पहले खुलेगा तो इधर खुलेगा, जब इसको इधर खोलेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे खुल जाएगा। जब इस साइड ओपन करेंगे तो यही सेम चीज़ पूरा आपका गोला ऐसे त्रिवृत्त बन जाएगा, और ऐसे ऐसे आ जाएगा पूरा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है कौन सा, जो ये मिलता हुआ चला जाएगा, तो आपका ऐसे 3 वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 3 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं, जी हाँ 3 ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से आपको चुनते हुए चलना है। वनस्पति विज्ञान का संबंध जिस प्रकार पौधे से है, तो कीट विज्ञान का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का संबंध जिस प्रकार पौधे से है, तो कीट विज्ञान का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया जी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कीड़े से। भाई कीड़े से का अध्ययन करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पार्लियामेंट का संबंध अगर आपका ग्रेट ब्रिटेन से है, तो कांग्रेस का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। पार्लियामेंट का संबंध अगर आपका ग्रेट ब्रिटेन से है, तो कांग्रेस का संबंध बताइए किससे हो सकता है। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है ना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताइए क्या हो सकता है। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, भारत में नहीं। यह देखो, सांसद को, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में सांसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सांसद को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है, कोई पार्टी वाली बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि भैया बहना का संबंध अगर आपका नदी से है तो बंधा होने का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बहना का संबंध अगर आपका नदी से है तो बंधा होने का संबंध बताइए किससे हो जाएगा भाई। क्या बंधा होता है? तालाब बंधा होता है, वर्षा, नहर या आपका सरिता। तो 31 में अगर देखा जाए तो तालाब जो है बंधा हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इसका स्थिर पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि AZBY का संबंध अगर आपका DWEV से है तो HSIR का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, एक दूसरे के ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, ठीक है, उसके बाद डी का डब्ल्यू, ई का भी, LOVE मैंने बता रखा है, और एच का एस होता है, आई का आर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जे का क्यू तो होता है, लेकिन के का पी होता है, के का पी होता है, यल का ओ होता है, और किसी में के का पी यल का ओ। अब देखो यहाँ पर सब में कन्फ्यूजन, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 2 होगा या आपका 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए HSI, देखो यहाँ पर ए के बाद बी, बी के बाद सी गायब हो गया, डी ई आ गया, एच के बाद आई, जे गायब कर देंगे तो क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू होना चाहिए, सॉरी जे के बाद क्या आता है, सॉरी जे के बाद के आता है, जे गायब कर देंगे तो के आ जाएगा। तो के वाले से स्टार्ट होगा, तो के पी और LO, पहले यल आता है, के बाद यल आएगा, तो LO वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है साथियों? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनते हुए चलना है। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए ओके, तो यहाँ पर ए के यू का संबंध देखिए सी से आपका डी हो रहा है, एम से एन हो रहा है, डब्ल्यू से एक्स हो रहा है। तो ए से क्या हो जाएगा बी, के से क्या हो जाएगा जे, जे के एल होता है ना, बी एल, और यू से क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो वी एल वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया भैया जी ऑप्शन नंबर 4 वाला? यस और नो? क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इतिहास स्पेशल वाली क्लास का लिंक दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग जो है इतिहास स्पेशल वाली क्लास में जो है दौड़ भाग करके आ जाइए। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी क्लास, जो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।